मृत्युरा जन्मरिष्येति पशु बुद्धिम मिमां जहि। मैं मरने वाला हूँ, ये पशु बुद्धि है, इसको तुम तुरंत नष्ट करो, जय समाप्त करो। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं। ये बात समझ में नहीं आती। अगर परीक्षित मरने वाले नहीं है तो मरने वाला कौन है? समझो, इस शरीर के अंदर में दो चीजें, एक दिखने वाला शरीर, एक नहीं दिखने वाली आत्मा। ये तो बात समझते हो? अच्छा, आत्मा नहीं समझते हो, लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज जिसके बिना इस शरीर को हम मुर्दा कह देते हैं। ऐसी तो कोई चीज है कि नहीं? शरीर बड़ा सुंदर बढ़िया दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसको हम मरा हुआ मान लेते हैं। किसी ने कहा श्वास चलना बंद हो जाती है, इसलिए हम मरा हुआ मान लेते हैं। तो श्वास पैदा कर दो, पाइप लगा दो, श्वास का जिंदा हो जाए। सिर्फ श्वास से जीवित रहता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ है ऐसा जो किसी को समझ में नहीं आता, उसी को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा। हम जब ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का जीव निकल गया, वो मर गया, तो ये तो पक्का है कि एक जीव है, एक आत्मा है और एक शरीर है। समझ में आया? दो चीजें हैं कि नहीं? एक शरीर एक आत्मा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब ये कंफर्म करना है कि इन दोनों में से तुम कौन हो? तुम देह हो या तुम आत्मा हो? किसी ने कहा मैं देह हूं, बोले नहीं, गलत गलत है। क्योंकि जब देह नहीं था तब भी तुम थे, और जब देह नहीं रहेगा तब भी तुम। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। किसी ने कहा महाराज अगर हम देह नहीं हैं तो देह की छूटने का दुख हमको क्यों होता है, मरने का कष्ट हमको क्यों होता है? क्योंकि हमने मान लिया है कि हम देह हैं। उस भ्रांति के कारण हम दुखी होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप बड़ा बढ़िया तरीके से समझेंगे। ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रहें, थोड़ी देर के लिए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक उदाहरण से आपको पूरा समझ में आएगा। एक लड़का था, सीधा साधा भोला भाला, जानता कुछ नहीं था, अकेला था, अनाथ था। गांव वाले ने सोचा कि ये अकेला है, शादी करवा देते हैं इससे। तो विवाह करवा दिया। मूर्ख था, विवाह करवा दिया। ध्यान से सुनना, विवाह करने के बाद लोगों ने कहा कि जाओ ससुराल में अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। तो ये जब जाने लगा, बढ़िया कपड़े सिलवा दिए, जूते पहना दिए। पहली बार जिंदगी में जूते पहना, शैतानी कर दी और बाईं तरफ का जूता दाईं तरफ रख दिया, उल्टा रख दिया। ये बाहर आया दर्शन करके, इसको तो पता नहीं था। तो बाएं पैर के जूते में दाहिना पैर डालने लगा। जाएगा? नहीं गया। अच्छा, मूर्ख था ही, समझती नहीं, बड़ा परेशान। कहा जब तक दर्शन करने गया था उससे पहले तो सब ठीक था। भगवान की तरफ देखा, आपने क्या कर दिया? दर्शन का ये फल। लेकिन समझ में नहीं आया महाराज। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन पैर अंदर नहीं गए। एक सज्जन आदमी बाहर खड़े थे, उनको लगा कि फालतू में परेशान हो रहा है, इतनी सामान्य चीज इसकी समझ में नहीं आई। पास में गए और उन्होंने कहा भैया ये तुम गलत जूते में गलत पैर डाल रहे हो। दरअसल तुम्हारी इस पैर का जूता ये है, इस पैर का जूता ये है। सामान्य बात थी। लेकिन जब इसने सुना तो ये ऐसे देखने लगे। उसने कहा देखते क्या हो? बोले तुम तो बड़े ज्योतिषी मालूम पड़ते हो। ज्योतिषी? ये तो सामान्य। बोले नहीं, पैर मेरे, जूते मेरे, तुमको इनका भविष्य कैसे पता चला? तुम तो ज्योतिषी। अब तुम ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी? अजीब आदमी है। ये तो सामान्य बात थी जो मैंने कही। बोले नहीं, हमने ये भी सुना है कि ज्ञानी लोग अपने आप को छुपाते बहुत हैं, लेकिन मेरी नजरों से छिप नहीं सकते, बताना पड़ेगा मेरी मौत। अच्छा, मूर्ख आदमी अगर पीछे पड़ जाए तो जान छुड़ाना बड़ा कठिन। तो उसने जान छुड़ाने के लिए झूठ मूठ कह दिया। उसके गले में एक धागा पड़ा था, तो कहा जब ये धागा टूट जाएगा तो तुम मर जाओगे। अच्छा, धागा टूटने से कोई मरता है? लेकिन इसने मान लिया कि ज्योतिषी ने कहा है तो धागा टूटेगा तब मैं मरूंगा, तब तक मैं जिंदा हूं। अब ये रास्ते में जब चला तो बार बार धागा चेक करे, धागा है इसका मतलब मैं जिंदा हूं।
चलते चलते थक गया, धूप हो गई थी, पेड़ के नीचे सोया। जब खड़ा हुआ तो भूख लगी थी, ऊपर देखा पेड़ पे फल है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पेड़ में चढ़ने उतरने के चक्कर में धागा कहीं फंस गया, टूट गया। नीचे उतरा तो धागा देखा तो टूटा। इसने कहा, ज्योतिषी ने कहा धागा टूट जा मर जाओगे, तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता। मरे हुए लोगों को तो लोग लिटा देते हैं, तो खुद ही लेट गया। घंटों तक सोता रहा। बाद में याद किया कि मरने के बाद में फिर क्या करते हैं, तो कहा 4 लोग उठा के शमशान ले जाते हैं। आंख खोली, बोले बेटा तुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। उठ करके खड़ा हुआ, शमशान में जाके लेट गया। दूर गांव में कहीं किसी की मृत्यु हुई थी, अंधेरी रात थी, लोग उस शमशान में जलाने के लिए लाश ला रहे थे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज लगाई कि कोई अंदर हो तो जरा बाहर आकर के हमको रास्ता दिखा दे, क्या अंदर कोई है? ये तो पड़ा ही था। बोले सही आ रहे हो, चले आओ। तो इन लोगों ने कहा कि तुम अगर अंदर हो तो जरा बाहर आ जाओ, बता दो। बोले मैं आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? बोले मैं मर चुका हूं। तो इन लोगों ने कहा मर चुके हो तो बोल कैसे रहे हो? बोले मैं ताजा ताजा मरा हूं। अच्छा, वाकई वो मरा था, माना हुआ। ऐसे ही ये शरीर धागा है, और इस किसी ने कह दिया ये छूट जाएगा तो तुम मर जाओगे, और हम इसको पकड़े पकड़े घूम रहे हैं कि कहीं ये टूटा तो नहीं, और दुखी होते रहते हैं। दरअसल इस शरीर के न रहने पर भी, शरीर के न रहने पर भी जिसका विनाश नहीं होता वो तो हो। न हन्यते हन्य माने शरीरे। तुम मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सारे दुखों को भूल जाओ, तुम मरने वाले